हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग ना इतना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और सब थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मेरे को सब्सक्राइब किया, जिससे मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मैंने कुछ ही दिनों में 100+ सब्सक्राइबर कंपनी कंप्लीट कर लिए। इसी खुशी में मैंने अपने हस्बैंड से ट्रीट ली। देनी तो मेरे को चाहिए थी, पर मैंने अपने हस्बैंड से ली। तो उनको पता ही है कि मुझे क्या पसंद है। सबसे मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट है मेरा वड़ा पाव। और जैसे मेरा फेवरेट है वैसे मेरी गुड़िया का फेवरेट है, और मेरे जैक का भी यही फेवरेट है। तो मैंने वड़ा पाव मंगवाया और साथ में वो मिर्ची लेके आए। मिर्ची इतनी तीखी थी ना, खाते खाते मुंह में पानी आ रहा था। शायद मैं बता रही हूँ आपके मुंह में, सबके मुंह में पानी आ रहा हो। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, खाते समय बहुत अच्छा फील आ रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को हंसते हंसते बोल रही थी कि आप भी खा लो, वीडियो बाद में बना लेना, आप भी खा लो। वो हंसने लगे, कहते ना चलो तेरे लिए ये स्पेशल डे है, तो मैं तेरा एक मतलब वीडियो बना देता हूँ कि तेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, कल को तू यही याद करेगी मोमेंट। उसके बाद मैं किचन में गई, किचन में जा सकते। और सबसे पहले ये मेन मोटिव मैं पूरी वीडियो में ये बता देती हूँ कि ये पहला व्लॉग है जिसमें मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे हैं और मैं अपना मतलब मैं खाना बना रही हूँ। नहीं तो पहले जितने भी मैंने 2-4 व्लॉग लॉन्ग वीडियो के डाले हैं, वो सारे व्लॉग्स मैंने अपने आप खुद मतलब बनाए हैं। पर ये पहला व्लॉग है, तो इसलिए मेरा व्लॉग बहुत मेरे लिए स्पेशल है। तो आज मैं मतलब वड़ा पाव खा के पेट तो फुल हो गया, क्योंकि वो हैवी होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ हल्का फूड बनाया जाए, तो फिर मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई, जो मेरी गुड़िया के लिए, गुड़िया को बहुत पसंद है, क्योंकि वो फीकी बनती है, थोड़ा कम लून मिर्च डालते हैं तो वो उसको अच्छी लगती है। और बेनिफिट इसके, इस ये दाल के बेनिफिट भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं काम भी कर रही थी, अपने हस्बैंड से बातें भी कर रही थी कि आई विश मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, और इतने सब्सक्राइबर हो ना कि हाँ, मैं अपने मतलब फैमिली की, इन लॉज़ की और पेरेंट्स की पहली यूट्यूबर बनूंगी अगर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं। सो आई विश कि जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो, क्योंकि जल्दी जल्दी जितने भी बढ़ते हैं ना, मेरे को उतनी ही खुशी हो रही है। चाहे डेली का 1 बढ़ रहा है, चाहे डेली के 60 बढ़ रहे हैं, जितने भी बढ़ रहे हैं। अब अभी मैं दाल धो रही हूँ, तो आप देख लो कि आपको दाल कितनी बार धोनी है। पर मैं जो दाल धोती हूँ, मैं तो कम से कम 2 से 3 बार दाल धो लेती हूँ, क्योंकि इस दाल में ना ऊपर से जैसे वाइट सा कुछ आता है जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मैं 3-4 बार इस दाल को वॉश अच्छे से कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। फिर इसके बाद डालूँगी मैं नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना, आपको कितना डालना है। पहले कहीं तो पहले ही तड़का लगा लेती है, पर मैं जो तड़का लगाती हूँ, मैं तड़का बाद में लगाती हूँ, उससे दाल का और अच्छा टेस्ट आता है। नमक मैंने डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। अब मैं कुकर को बंद करके रखने वाली थी, पर जब मैं कुकर बंद करने वाली थी तो तब मेरे से कुकर का मतलब ढक्कन लग नहीं रहा था। आगे आपको पता लग ही जाएगा। ये देखो, मैंने बड़ा ढक्कन लगाया, पर मेरे से लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरे थोड़ी सी हाथ में जैसे झाड़ू लगाते समय कोठा साफ़ कर रही थी, छिलतर लग गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही कुकर बंद करवाया, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की आज के व्लॉग बनाने में, बहुत ज़्यादा। तो आई विश कि वो आगे भी मेरी इतनी ही ज़्यादा हेल्प करते रहें। अब मैंने मतलब चूल्हा जला दिया है। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ किचन में, किचन में गर्मी बहुत है, क्या एवें आप मतलब आप क्यों यहाँ पे हो? कोई बात नहीं, मैंने व्लॉग शूट करना है, मैं अपने आप कर लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा अब चलो, अब किचन में आई हूँ तो रोटी साथ में ही बना लेती हूँ, नहीं तो पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। रोटी जब हमने खाना होता है तभी मैं रोटी बनाती हूँ। तो अब मैंने साथ में दाल रखी, साथ में मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाते बनाते वीडियो को देख भी रही थी, खुशी भी थी आज। कि फाइनली कि मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हैप्पी बहुत हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं फैमिली की फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ जिसने, मतलब यूट्यूबर बन जाऊँगी, बट मैं पहले से बोलना स्टार्ट करती, फैमिली की फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ जिसने बहुत जल्दी सब्सक्राइबर 100+ इंक्रीज़ किए हैं। पीछे हमारा डोर है, हमारा घर है, रेंटेड है हमारा खुद का अपना घर नहीं है। आई विश कि हम बहुत मतलब अपना जल्दी से जल्दी अपना घर बना लें। सपना तो है अपना घर बनाने का, हर किसी का होता है, मेरा भी है। चलो, मैं बोलती हूँ सबका घर हो, अपना ही घर हो। अपने घर की खुशी जितनी होती है ना, वो रेंटेड पे रहने की खुशी नहीं होती। रेंट पे तो महीने बाद टेंशन हो जाती है कि हाँ, हमें रेंट देना है, बट अपना घर चाहे 50 गज का भी हो ना, वो ही एक महल से ऊपर होता है। अभी मैं सोच रही थी, चलो आटा गूंद कर, फिर मैंने सब्जी पड़ी हुई थी हमारे आलू बैंगन की, वो मैंने निकाल दी। निकालने के बाद मैं उसको निकाल के कढ़ाई में ही मतलब तड़का लगाऊंगी, तो वो निकाल रही थी।
और एक बात, आप ना मेरे जब मैं बाल को टर्न करूँगी ना, आप मेरे देखना मेरे हेयर की ग्रोथ भी टच वुड इंक्रीज़ हुई है। जिसको लगा है कि मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे बारे में, अगर कुछ भी कमेंट करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूँगी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कुछ ही किसी के रिगार्डिंग भी, आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो। अगर मेरी मतलब मैरिज के बारे में पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मैं उसका जवाब आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। अब मैंने निकाल ली थी। अब मैं सबसे पहले अपनी लड़की के लिए दाल निकालूंगी, क्योंकि अब तो मैं तड़का लगाने वाली हूँ। अगर तड़का लगा दिया तो उसमें मिर्ची डालूंगी तो वो सब्ज़ी फिर खाएगी नहीं, फिर वो नखरे से करने लग जाती है, क्योंकि वो छोटी है 2 साल की है, तो फिर उसको ना मिर्ची ज़्यादा फील होती है। तो उसके लिए मैंने सिंपल दाल निकाल दी है पहले, कि चलो वो सिंपल दाल से खा लेगी, तो मैं तड़का लगा लेती हूँ। अभी मैं निकाल के रख रही हूँ, आप देख ही रहे हो, क्योंकि मैंने वीडियो पहले शूट की है। जो मैं वॉइस है वो बाद में दे रही हूँ। अगर आगे पीछे हो जाना तो आप समझ लेना, क्योंकि मैं वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाए मैं क्या काम कर रही हूँ। डालने को तो वीडियो म्यूज़िक के साथ भी डाल देती, बट आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने अभी मतलब वॉइस दे के वीडियो डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अपने जितने भी मेरे को प्याज काटना है वो मैं काट रही हूँ। मैंने कम से कम 3 से 4 प्याज काटे। उसके बाद मैंने उन प्याज़ों को धोने चलेगी, क्योंकि साइड में हमारा सिंक है, तो इसलिए आपको मेरी फ़ोटो शो नहीं हो रही होगी। हाँ, अभी मैं देखो मैं मिर्ची काट रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार कितनी मिर्ची काटनी है। मैं 4 मिर्ची पहले सबूती भी डाल रही हूँ और उसके बाद मिर्ची मैं काट के भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये तो हम दोनों नहीं खानी है, हमारी लड़की के लिए तो मैंने पहले ही निकाल दी, तो कोई टेंशन तो है नहीं मिर्ची की। अगर ज़्यादा स्पाइसी बन भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। अभी कैमरा मैं सेट करके रख रही हूँ, बट क्या करूँ यार, कैमरा सेट भी नहीं हो रहा। मेरे पास है रिंग लाइट भी है, पर उसमें जैसे ना वो छोटी वाली है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसके लिए अपने सामने मतलब इसको कैमरे में वर्टिकल पोजीशन में रख देती हूँ। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ कि क्या इसके नीचे लगाऊँ कि ये फ़ोन सिट बैठ जाए, तो रख दी मैंने ऊपर से, जैसे छोटी सी मग निकाल कर वो रख दिया, जिससे कैमरा सारा सामने दिखे और आपको पूरा किचन का काम करते हुए मैं दिखूँ। तो बिस्किट लेके मैं अपनी जैक को डालने के लिए चलेगी। वो बिस्किट पड़े हुए हैं तो वो चलो खा लेगा, क्योंकि वो भी अभी गर्मी के कारण खाना कम ही खाता है। तो उसको जैसे मतलब गर्मी सी हो गई है तो वो कम खाना खाता है। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो नॉनवेज तो हम बना नहीं सकते, सिंपल रोटी ही खानी है, नॉनवेज नहीं बनाएंगे। तो फिर वो खाना कम ही खाता है, जिसके कारण हम उसको बिस्किट्स वगैरह, या उसका जो फूड है वो मतलब बनावटी जो फूड होता है वो लेकर उसको डाल देते हैं। अभी देखो तड़का लगा रही हूँ मैं। तड़का लगाते लगाते सोच रही हूँ कि क्या बातें करूँ आपसे, क्या मतलब मुझे इतना मतलब व्लॉग बनाना ही नहीं आता, धीरे धीरे सोच रही है। पर हाँ, जो मेरी फीलिंग होती है अंदर, सब कुछ वो मैं आपको व्लॉग में बता ही देती हूँ कि मेरे को कैसे फ़ील हो रहा है और कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं। हाँ, मैं सीख रही हूँ यूट्यूब में कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, सब कुछ मैं सीख रही हूँ। कम से कम मेरे को रात को 2 बज जाते हैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करना, उसमें वॉइस देना, मतलब इतना आइज़ में पेन होने लग जाता है। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि हस्बैंड ने भी जॉब पे जाना है, फिर पीछे उसके बाद गुड़िया को भी संभालना है। मतलब इतना मतलब अभी मैं यूट्यूब के कारण मेरा बिजी शेड्यूल हो गया। पहले थोड़ा आसान था। हाँ, अभी व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की, इससे पहले तो मैं जॉब करती थी तो मैंने व्लॉगिंग का सोचा नहीं, बट अब मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ नया किया जाए, जिससे मुझे आगे बढ़ने के लिए मतलब एक सिस्टम सा बन जाएगी। हाँ, क्योंकि आपको पता है हर लेडीज़ को होता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करूँ, फ्री तो बैठने वाली कोई लेडीज़ नहीं है। तो मेरे को स्टिचिंग वगैरह तो करना अच्छा नहीं लगता, या मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। आप सब भी बताना कि आप सब भी बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आप सबको क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या करने में है, क्या क्या, अगर मैंस हो वो भी बता सकता है, अगर वुमेन है उसको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। अभी मैं सोच रही हूँ, बोलते बोलते मेरी आवाज़ थक गई, मैं अब क्या बातें करूँ आपसे। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, आज का शेड्यूल बता दिया। भाई आप बता देना कि मेरे को सूट कैसा आज का मेरा सूट लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और मेकअप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत कम मेकअप करती हूँ, आप देख ही रहे होगे। अभी मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ ना, देखो अभी भी शादी को 10 साल हो गए, पर फिर भी प्याज डालते हुए मुझे डर लगता है कि हाँ कभी मेरे फेस पे ना डल जाए, तो इसलिए मैं जब भी प्याज डालती हूँ थोड़ा दूर हो जाती हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी, मतलब अच्छे से इनको थोड़ा सा भुनने दूँगी। भुनने देने के बाद फिर मैं गई फ्रिज में जाके मैं लेके आऊँगी टमाटर। टमाटर आप सब देख लेना आपको कितना डालना है, पर मैं अभी टमाटर डालने वाली हूँ 2। टमाटर मैंने 2 काट लिए। अब प्याज भुन रहा है, प्याज भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी।
आप देख लेना, आपको कहीं मतलब सब्ज़ी में खटास खाते हैं, कहीं नॉर्मल खाते हैं, कहीं तो टमाटर डालते ही नहीं है, ओनली प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं, कहीं तो दाल में प्याज टमाटर भी नहीं डालते। हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक सिटी का अलग अलग होता है। पर जैसे मैं महाराष्ट्र में रह के आई हूँ, वहाँ पे ना ज़्यादा जब भी कोई तड़का लगाता था ना, तो हर सब्ज़ी में कोई भी सब्ज़ी बनाते थे ना, मूंगफली नहीं होती, पीनट्स, पीनट्स को मतलब पीस के वो हर सब्ज़ी में डालते हैं। मतलब उनको कोकोनट्स वगैरह हर सब्ज़ी में डालना इतना अच्छा लगता है। हमारे पंजाब में तो ऐसा नहीं है, हम कोकोनट्स वगैरह यूज़ नहीं करते। हम जितना भी सब्ज़ी बनाते हैं फुल ऑफ स्पाइसी बनाते हैं। अब मैं चेक कर रही थी कि दाल में नमक ज़्यादा तो नहीं है, कि नमक डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दाल में पहले थोड़ा सा नमक कम डालती हूँ, बाद में तड़के में नमक डालती हूँ। क्योंकि जब हम तड़के में जो नमक डालते हैं ना, उसके बाद जो टेस्ट आता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। कहीं तो जीरे का तड़का लगाते हैं, कहीं देगी मिर्च होती है ना, जो सूती मिर्च, उसका तड़का मूंग की मसूर की दाल में लगाते हैं, जिनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो मतलब सिंपल ही तड़का लगाया है, इतना मतलब वो नहीं है कि हाँ ये भी डालो वो भी डालो। फिर बाद में जब हम इतनी मिर्ची खा लेते हैं तो बाद में वो मतलब इतना हमें इतना मतलब नहीं, मिर्ची ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना चाहिए कि हमें कितना पाचन हो सकता है। कहीं तो पाचन भी नहीं होता तो उससे ज़्यादा ही मिर्ची खा लेते हैं। अब बस नमक वगैरह डाल के मैंने सब्ज़ी एकदम से मेरी रेडी होने वाली है। तड़के को मैं डाल दूँगी कुकर में, और कुकर में बनते ही मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। कुकर में मैंने सब्ज़ी डाल दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेक लगवाऊंगी। कहीं तो मतलब सीटी लगवा लेते हैं, 1 से 2 सीटी लगवा लेते हैं, पर नहीं, जो मूंग मसूर की दाल है जल्दी घुल जाती है, मतलब वो जल्दी बन जाती है। ये इतनी जल्दी बन जाती है कि इसको सीटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप फ्राई पैन में भी बना सकते हो, और क्या बोलते हो उसको, पतीले में भी बना सकते हो। अपनी मर्ज़ी होती है कि आप में किस में बनाना है। पर मैंने कुकर में बनाई थी, मैंने 1 सीटी लगवा ली थी, 1 सीटी पूरी नहीं लगवाई थी। सीटी लगने से पहले ही मैंने इसको दाल को बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं मसाला डालकर इसको सेक लगवाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है और अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। जो भी हम मसाला वगैरह डालते हैं वो अच्छे से मिक्सर हो जाता है और दाल अच्छे से बन जाती है। पर मेरे को सबको यही कहना है कि जब भी आप खाना बनाते हो ना, थोड़ा सा रीझ से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। वो हस्बैंड बाहर से काम करके थका हुआ आता है, और जो वाइफ़ होती है वो सारा दिन घर का काम करके थक जाती है। जब भी खाना है भगवान का नाम लेके खाना बनाओ, और खाना अपने प्यार से फैमिली के साथ खाओ। कि हम सारा दिन यही सोचते हैं कि आगे बढ़ें, और जब भी खाना मतलब खाना खाते हैं ना, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। खाना चुप चुपीते ही खाना चाहिए। अगर हम खाना खाते समय झगड़ा करते हैं तो आपस में, तो हमारी जो अन्नपूर्णा होती है वो हमसे नाराज़ हो जाती है, और घर में मतलब कल क्लेश स्टार्ट हो जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, और अन्न की भी कमी आने लग जाती है। तो इससे अच्छा जब भी हम खाना बनाते हैं, चाहे दिन के झगड़े हुआ ही हो हस्बैंड वाइफ में, पर खाना अच्छे से खाओ। ये नहीं कि मेरे को नहीं खाना आप भी मत खाओ, हम दोनों में ऐसा नहीं चलता। अगर वो नहीं खाएंगे तो मैं तो खा ही लेती हूँ, अगर मैंने भी नहीं खाया तो वो भी खा लेते हैं। हम एक दूसरे को इतना नहीं करते। खाने के लिए तो हम एक दूसरे को कभी भी नहीं करते, क्योंकि खाना बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर खाना खाएंगे तभी तो हम आगे सोचेंगे, आगे क्या करना है। वो भी मतलब खाना खाने से ही हमारे शरीर में ताकत आती है और सोचने की समर्था बढ़ती है। अब मैं आगे तवा डालनी है धोने। तवा धोने के बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी बनाने के बाद साथ वो लोग को कर दूंगी साथ में ख़त्म।
करने वाली हूँ फिनिश। लास्ट में पिक्स डालूंगी, आप देख के बता देना मेरी आपको पिक्स कैसे लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ गलती हो व्लॉग में आप मेरे को वो भी बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको आगे टाइम मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सब फर्स्ट आपके पास आए। थैंक यू।